अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद की सरकारी नौकरियां, अगर आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद बेस्ड जो है सरकारी अदारे की नौकरियां हैं। इन्होंने सरकारी अदारे का नाम नहीं बताया उसकी सेंसिटिविटी की वजह से, लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं वो इसमें, अगर आपकी तालीम सिर्फ और सिर्फ 12 जमातें हैं, या आपने मैट्रिक किया हुआ है, या आपने प्राइमरी किया हुआ है, या आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास कोई तालीमी डिग्री नहीं है, लेकिन आप काम का तजर्बा रखते हैं, आपको काम करने का पता है कि एक सरकारी अदारे में मैं कैसे काम करूंगा, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की कोई फीस नहीं है, 1 रुपया नहीं लगना। ये इस्लामाबाद बेस्ड नौकरियां हैं। आपका ताल्लुक किसी भी सूबे से है, आपकी जो नौकरी है वो इस्लामाबाद में होगी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इसमें सरकारी घर भी आपको मिलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद के जितने भी सरकारी अदारे हैं इसमें सरकारी घर और सरकारी पिक एंड ड्रॉप आपको लाजमी मिलती है। इसलिए मेल फीमेल इसके ऊपर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ये फिजिबल है। आप लोगों को अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूं। अगर आप इस महंगाई से तंग हैं और आप नौकरी की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। इंशाल्लाह आपको इस चैनल से फ़ायदा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी करिएगा, और इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है सदका जारिया के तौर पर, क्योंकि इसमें उन लोगों के लिए नौकरियां हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। और जितनी महंगाई का दौर है भाई, अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है करिएगा, अगर नहीं करना तो काइंडली ये आपने इसको ज़रूर शेयर करना है सदका जारिया के तौर पर। इसमें जो सीटें आई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कौन सी अखबार में आई है। 1 दिसंबर जुमे के दिन जंग की अखबार में ये सीटों का ऐलान हुआ है। सुपरवाइज़र एडमन की है, LDC की है, टेलीफोन ऑपरेटर की है, ड्राइवर है, सैनिटरी वर्कर है और माली की इसमें सीटें हैं। पक्की सरकारी नौकरियां हैं। 14वां स्केल, 11वां स्केल, 9वां स्केल, 4था स्केल और 1 स्केल, सब में सरकारी घर मिलता है। बिल्कुल, ये हर कोई नहीं जानता, ये वही जानता है जो सरकारी महकमे में है। ठीक है जी। इसमें आपने अगर इंटरमीडिएट मैट्रिक किया हुआ है अब और यहाँ आप तालीम याफ्ता नहीं है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं, फिर आपको अप्लाई का तरीका भी समझाती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुपरवाइज़र एडमन की। 14वां स्केल है। इसमें रिटायर्ड जो पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल है, और इसके साथ साथ जो है 5 साल एज रिलैक्सेशन होती है, वो आपने इसमें शामिल नहीं है, आपने खुद वो इसमें शामिल कर लेनी है। क्लियर हो गया। आगे है LDC, जिस पर मैं रिकमेंड करूंगी कि जो हमारे बहन भाई जो मैट्रिक जिन्होंने किया हुआ है, 25 साल इन्होंने उम्र कही है, 5 साल इसमें एज रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, और आप इस पर मैट्रिक वाले अप्लाई करें। इसमें इन्होंने 3 वीक बेसिक IT जो कोर्स कहा हुआ है, ये अभी ज़रूरत नहीं है। जब आपकी फेडरल में जब भी जॉब हो जाती है ना, तो उसके बाद आपको जो है ये कंप्यूटर का एक कोर्स करवाया जाता है। ये बाद की बात है जब आप लोग अपॉइंट हो जाते हैं, इसलिए अपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपके पास मैट्रिक चाहे अपने साइंस में किया है, चाहे आर्ट्स में किया हुआ है, चाहे कंप्यूटर साइंस में, चाहे आपने वो उसमें फिजिक्स बायो वगैरह आपने पढ़ी थी, आप इसके ऊपर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है इसमें टेलीफोन ऑपरेटर की हम बात करते हैं। 9वां स्केल है, और इसमें आपने अगर इंटरमीडिएट किया है, यानी आपने FSC की है, FA किया है, ICOM, DCOM, मैं सारी डिग्रियों का नाम इसीलिए ले रही होती हूँ क्योंकि इन्होंने ये सब लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप फिर सेपरेटली भी मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मैडम जी इस पर ये लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन्होंने इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस भी कहा हुआ है। तो आपने अगर किसी भी प्राइवेट जगह पर आपने काम किया हुआ है ना, चाहे कैशियर के तौर पे काम किया, कुछ भी किया, तो कंप्यूटर पे, आजकल आप किसी भी जॉब में जाते हैं ना, कंप्यूटर पे ही काम होता है, तो उनसे आप टेलीफोन ऑपरेटर का जो है वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक हो गया। टेलीफोन ऑपरेटर का इन्होंने जो 2 ईयर कहा हुआ है, किसी भी जगह का प्राइवेट चलेगा। उसके बाद है इस पे ड्राइवर की सीटें हैं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ आप 5 जमातें पढ़े हुए हैं, आप बिल्कुल ड्राइवर पे अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी घर मिलेगा, ड्राइवर्स को भी मिलता है। उसके बाद है सैनिटरी वर्कर। अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं हैं, महंगाई से परेशान हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप सही चैनल पे आए हुए हैं।
इस पर आपकी कोई तालीमी डिग्री नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आप इतना है कि अगर आपके सामने कोई सफ़ा आ जाता है तो आप पढ़ के दिखा सकें कि जी मुझे पढ़ना आता है, आप सैनिटरी वर्कर पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी 4 सीटें हैं, इसके बाद माली की 8 सीटें हैं। इसमें भी कोई तालीमी डिग्री नहीं। माली के लिए इन्होंने कोई ये नहीं है कि हमें आपको फसलों में भेज देना है। ये जो डिपार्टमेंट्स के अंदर थोड़े छोटे छोटे से बाग बने होते हैं ना, सिर्फ इन्हें उसमें उन्होंने फूल लगवाने होते हैं या ग्रास की कटिंग करवानी होती है, डेट्स इट। और कोई काम नहीं होता, माली का कोई सख्त काम नहीं है। 8 सीटें हैं, इसके ऊपर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की कोई फीस नहीं है। आपने इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है या सीवी, ठीक है, दोनों में से दोनों ही चलेंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि वो मैंने डाउनलोड कर लिया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म आपने लेना है, इसके साथ आपने अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। उसमें आपने अपनी प्राइमरी किया है, प्राइमरी का अटैच कर लें, मैट्रिक का कर लें, इंटरमीडिएट का कर लें, लेकिन अटेस्टेड 17वें स्केल के ऑफिसर से आपने ज़रूर अटेस्टेड करवाना है। किसी सरकारी महकमे से करवा लें या किसी 17वें स्केल के टीचर से करवा लें, ठीक है। उसके साथ आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज लगानी है, डोमिसाइल लगाना है, तजर्बा है तो लगाएं, ड्राइवर्स जो हैं वो अपना लाइसेंस की कॉपी साथ लगाएं। ये लगाने के बाद आपने जनाब जो भिजवा देना है, एड्रेस नोट कर लें जनाब। एड्रेस है पीओ बॉक्स नंबर 1604 जीपीओ इस्लामाबाद। आपने 15 दिसंबर से पहले आपने ये भिजवा देना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें? आ जाए जी, एडवर्टाइजमेंट भी आपको दिखाती हूँ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आ जाए जी। सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे और इस पर आप लिखेंगे जनाब टुडे ऑल जॉब्स। ये मेरा पहले से ही लिखा हुआ है, ये देख लें, स्पेलिंग देख लें जी, इसमें मिस्टेक ना करिएगा। फिर कोई और खुल जाएगी तो आप कहेंगे जी मैडम ने तो सही बताया ही नहीं था। ये देखें जी, टुडे ऑल जॉब्स। जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपने ये फर्स्ट वाले पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है वो डाउनलोड करने का तरीका बता रही हूँ। तो ये देखें जी, सबसे टॉप पे ये पड़ा हुआ है इस्लामाबाद बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स। वैसे देखा जाए तो इसमें बाकी भी पड़ी हैं, ठीक है। आपको ये देखें जो बाकी भी इसमें मिल जाएंगी, पंजाब पुलिस की भी मिल जाएंगी। इसके अलावा आप देखें तो AGPI, यानी इस पर आपको सारी मिल जाएंगी जॉब्स, ठीक है। अच्छा जी, तो हम थे इस पे इस्लामाबाद बेस, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। आप लोगों के सामने करने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला ना आए, ठीक है। इधर से हम रीड मोर पे चले जाते हैं। हम इस आर्टिकल को पूरा ओपन करेंगे ताकि हर चीज़ हमारे सामने आ जाए। चलो भी ओपन हो जाओ। इस टाइम बस नेट का भी ऐसे ही इशू होता है। चलें जी, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। रीड मोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पोस्ट खुल जाएगी। खुलती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। ठीक है जी, ये देखिए ये ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आपके सारे सवालों के जो जवाबात होते हैं ना, जो आप कहते हैं कि ये नेट हमारा बिजी है, चलो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए जी, ये सारी यही वाली पोस्ट है ना, ठीक है, बिल्कुल सही। मैडम ये कौन सी अखबार में आई है, क्या आखिरी तारीख है, देखिए यहाँ पर आपको पूरी डिटेल ये भी मिल जाएगी और अप्लाई का तरीका भी आपको देखेंगे। यहाँ पर अप्लाई का तरीका भी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है कि अब अक्सर बच्चे पूछते हैं मैडम क्या चीज़ें बताने के बावजूद भी उनको नहीं पता चल रहा होता, तो आप ये सारी चीज़ें देखें। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैंने फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़, ये मतलब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मौजूद है। एड्रेस भी यहाँ पर मौजूद है जिनको समझ ना आए। अच्छा जी, ये एडवर्टाइजमेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब असल है एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर समझ कोई नहीं आती है, बच्चे खामखा शोर मचा देते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रहा है, मैं आपको समझाती हूँ हमने करना क्या है। इन्होंने वैसे तो हमसे CV मांगी है, लेकिन हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वो इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम एप्लीकेशन फॉर्म भी दे सकते हैं, हम CV भी दे सकते हैं। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एग्जैक्ट मिले। ये ओपन हो जाता है बस, ऑलमोस्ट इट इज़ अबाउट टू ओपन। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। जी, ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आकर ना बच्चों ने शोर मचाना है, मैडम जी ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है। ये बिल्कुल बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ये, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लिखा है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम इसको चला सकते हैं। आपने क्या करना है, जब इसका प्रिंट निकालेंगे ना तो आपने इसको पेंसिल से चाहे आप यूँ मिटा दीजिएगा, ब्लैक मार्कर इस पर लगा दीजिएगा, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं।
यहाँ आपने अपनी पोस्ट अप्लाई लिख देनी है, नेम, फर्स्ट डोमिसाइल, नेशनैलिटी, पोस्टल। उसके बाद यहाँ आप अपनी एजुकेशंस के हवाले से लिख देंगे। अगर आपके पास कोई तजर्बा है आप वो लिख देंगे। ये ट्रेनिंग कोर्स यानी अगर आपने कोई ट्रेनिंग की हुई है या वरना इसको आप क्रॉस कर देंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आपका ये गलत नहीं होगा। कोई अगर आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है या आपके पास जैसे वो ड्राइवर्स के लिए पास जो LHV का LTV का जो है उनके पास वो लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप उनके बारे में यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ डेट और अपने साइन कर देंगे। ये फॉर्म आपका 110% चलेगा, लेकिन आपने बस जब ये निकालना है ना इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऊपर मार्कर लगा देनी है, ठीक है। बिल्कुल 110% बेफिक्र होकर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने निकाल लेना है। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल पर आना आपको फ़ायदा दे रहा होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जनाब कोई भी चैनल वाला नहीं बताता। कोई भी इतनी इस तरह से ये वही बंदा बता सकता है जो तजर्बा रखता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ में तजर्बा रखती हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए हमेशा फिर क्या फ़ायदा अगर आप मेरे चैनल पर आएँ और एप्लीकेशन फॉर्म ही ना मिले जी, मैं कह दूँ जी जाके ढूंढ लें कहीं से। ना 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 ना, मेरे चैनल पर आइए, इंशाल्लाह पूरा तरीका एक एक चीज़ आपको बताया करूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, आप लोगों के लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।